दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी पदखंड के चैप्टर नंबर 7 जिस चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग, इस चैप्टर से जितने भी MBBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इससे पहले पदखंड के चैप्टर नंबर 6 तक की क्लास इसी चैनल पर उपलब्ध है तथा गदखंड के भी मैंने 13 चैप्टर पढ़ा दिया हूँ, तो इसका भी क्लास उपलब्ध है। आप सभी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से देख सकते हैं क्लास को। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग, तो इसके लेखक कौन है, लेखिका कौन है, किसने रचना किया, यह अगर प्रश्न पूछे तो आप सभी याद रखना सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या बताओगे? सुभद्रा कुमारी चौहान। आइए पहला नंबर प्रश्न देखिए अब क्या करा। मैं असहाय विवश बैठे ही रह क्या उठ गया छौना मेरा, यह किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? यह जो बात बताया गया यह किस चैप्टर में कही गई है, यूं आप कह सकते हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गांव का घर बिल्कुल नहीं, हारजीत बिल्कुल नहीं, उषा बिल्कुल नहीं, पुत्र वियोग हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका एक का सी हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद के, सुभद्रा कुमार चौहान, रघुवीर शाह है, शमशेर बहादुर सिंह। मैंने बोला था इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए कितना VBI क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा भी जाता है। करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताओगे? सुभद्रा कुमारी चौहान। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, आगे हम बताएंगे। अभी पूछ रहा है कि कहाँ हुआ था, वाराणसी में, कानपुर में, इलाहाबाद में या फैजाबाद में। तो तीसरे नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का MLA चुना गया, विधायक चुना गया कह सकते हो? समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस। बहुत ही विवेक क्वेश्चन है चौथा नंबर प्रश्न। ठीक है, इस प्रश्न को याद रखना, आपकी बार के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। कांग्रेस हो जाएगा। करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताओगे? 4 का डी बताओगे। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए कर सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? सुभद्रा कुमारी जो चौहान है यह कवित्री है, यह किस वर्ग की? कटु यथार्थ भावधारा की कवि है, या राष्ट्रीय भावधारा के कवि, मतलब राष्ट्र के प्रति यह कविता करती है, या भक्ति भाव धारा की कवि है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पांचवें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताओगे? 5 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय भावधारा की कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, टोटल इस चैप्टर में हम 27 MBBI क्वेश्चन देखेंगे जो इस चैप्टर से काफी VBI। ठीक है, तो इसलिए आप सभी 27 प्रश्न की क्लास को देख कर ही क्लास छोड़कर जाएंगे। और जो छात्र व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े, डिस्क्रिप्शन में आप सभी को व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सभी हर हाल में ज्वाइन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन PDF ये सब मिलता रहता है। तो 6 नंबर प्रश्न कर रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? निम्नलिखित में से एक ऐसा कृति होगा जो सुभद्रा कुमारी चौहान का नहीं होगा, अन्यथा 3 कृति सुभद्रा कुमारी चौहान की ही होगी। तो 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए है बिखरे मोती, ये सुभद्रा कुमारी चौहान का है। मुकुल भी है, त्रिधारा भी है, लेकिन प्रायश्चित जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति नहीं है। तो आपके 6 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। है पूछा रहता तो ये तीनों होता, और नहीं पूछा है तो ये होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? इरावती, पदावती, काठ का सपना, सभा का खेल। देखिए मैं आपको कई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, अभी तक कितना चैप्टर पढ़ा दिए, और हर एक चैप्टर में बताते हैं कि बाबू इस प्रकार के 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन रहेगा। एक में पूछेगा कि इस लेखक की कौन सी कृति है, कभी पूछेगा इस लेखक की कौन सी कृति नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला टाइप का क्वेश्चन, दूसरा टाइप का क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं आपके एग्जाम में। तो 7th नंबर प्रश्न करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको हो जाएगा सभा का खेल जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति है। इरावती, पद्मावती, काठ का सपना ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति नहीं है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य, उसके भिन्न भिन्न रूप, अपनी आमरणहीन प्रकृति शैली के प्रकट है। यह किसका कथक है? मुक्तिबोध का, अशोक वाजपेयी, रघुवीर शाह का, या जयशंकर प्रसाद का? यह जो सुभद्रा जी की साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य, उसके भिन्न भिन्न रूप, अपनी आमरणहीन प्रकृति शैली में प्रकट हुए, यह किसका कथक है? ऐसा किसने कहा है? मुक्तिबोध कहा है, अशोक वाजपेयी, रघुवीर शाह या जयशंकर प्रसाद ने कहा है? तो 8 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर याद रखना ए, मुक्तिबोध ने कहा था। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन
को समझना कब कठिन हो जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझना, अपनी बातों को समझना, यानी खुद में को वो कब समझने में बहुत कठिन हो जाता है? जब भाई का उनका मृत्यु हो जाता है, तब पिता की मृत्यु पे या पुत्र की मृत्यु पे या पति के मृत्यु पर। तो आपके 9 नंबर प्रश्न का मेरे प्यारे साथियों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाई की मृत्यु होता है उतना चिंता नहीं होता है। एक माँ को एक क्या कहते हैं पिता की मृत्यु होता है, एक माँ को उतना चिंता नहीं होता है। पति की मृत्यु पर भी एक माँ को उतना चिंता नहीं होता, हालांकि उनका सुहाग उजड़ जाता है तो चिंता तो रहता है, अगर ये कम उम्र में हो तो काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन जब एक पुत्र की मृत्यु होता है, सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार इन्होंने ऐसा बताया, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, सुभद्रा कुमारी चौहान कहा है कि पुत्र की जब मृत्यु होता है तो माँ अपने मन को भी नहीं समझा पाते, उस समय उसको समझाने के लिए बहुत कठिन होता है, मतलब वो खुद को नहीं संभाल पाती है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहे हैं? 10 नंबर प्रश्न, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? उनका पुत्र, उनका तोता, उनका छोटा भाई या इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर प्रश्न, तो 10 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उनका पुत्र। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? तो उनका पुत्र ही है, मतलब उनका बेटा ही। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर प्रश्न कह रहे सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? कार दुर्घटना में, ट्रेन दुर्घटना में, बस दुर्घटना में, हवाई जहाज की दुर्घटना में। टॉप लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है यह क्वेश्चन। 11 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार दुर्घटना में सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हो गई थी। करेक्ट आंसर आपका ए। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? एक कवित्री थी जिन्होंने कक्षा 9वीं तक ही पढ़ाई की थी और उस पढ़ाई को छोड़कर असहयोग आंदोलन, किसका यह आंदोलन है आप सभी को मालूम है? महात्मा गांधी का। इस आंदोलन में कूद पड़ी थी, मतलब इस आंदोलन के साथ उन्होंने भी अपना राजनीतिक में कदम बढ़ा दिया था। मीराबाई, महादेवी वर्मा, अनामिका, ये सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर 12 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर डी बताओगे, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है 13 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना क्यों हो रहा है? पति के दूर जाने के कारण, जेल जाने के कारण, पुत्र के असमय निधन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। सुभद्रा कुमारी का जो जीवन है ये सुना सुना क्यों लग रहा है, क्यों हो रहा है? तो उनके पुत्र का असमय निधन हो गया, मतलब एक समय होता है, समय पर निधन होता है तो चलो ठीक है, वो निधन हो गया कोई नहीं, लेकिन वो होता है ना कि यार अभी जवान ही है, बच्चा ही है और उसी समय निधन हो गया, तो ये बहुत दुख देता है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या बताओगे? सी बताओगे। मैं बार बार कहता हूं कि बाबू आपसे भी कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए हमारे साथ, ठीक है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता, मतलब रिजल्ट आपका क्लियर आएगा। और आपसे भी नए छात्र जितने भी जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? सुभद्रा कुमारी चौहान जो है यह स्वयं को, मतलब अपने आप को असहाय, मतलब मेरा कोई सहारा नहीं है, क्यों कहती है? पिता वियोग के कारण, पुत्र वियोग के कारण, पति वियोग के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? पुत्र वियोग के कारण कहती है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगी। क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री की किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की? कह रहा है कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री के किसके लिए पत्थर को भी देवता मानकर पूजा करे? अपने लिए, पति के लिए, भाई के लिए या पुत्र के लिए? मतलब सुभद्रा कुमारी जो चौहान है वह किसके लिए पत्थर को देवता मानकर, मतलब भगवान मानकर पूजा की? अपने लिए, पति के लिए, भाई के लिए या पुत्र के लिए? तो 15 नंबर प्रश्न का करेक्ट जगह डी के लिए, पुत्र के लिए। एक माँ जो होता है ना वह अपने पुत्र का दर्द समझ सकता है, ठीक है। तो तुम लोग क्या है, तुम लोग पढ़ रहे हो, माँ का दर्द नहीं समझ पाओगे तुम लोग कभी भी। यहाँ पर देखो कह रहा है 16 नंबर प्रश्न, गुलामी का नशा किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान का, ठाकुर रामनाथ सिंह का, ठाकुर लक्ष्मण सिंह का, या इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर प्रश्न का मेरे प्यारे साथियों करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठाकुर रामनाथ सिंह की। गुलामी का नशा किसकी कृति है? तो ठाकुर रामनाथ सिंह की यह कृति है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर दीनदयाल सिंह, ठाकुर रामेश्वर सिंह, ठाकुर रामप्रीत सिंह। तो आपके 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर प्रश्न का मेरे प्यारे साथियों करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। क्या बताओगे? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। करेक्ट आंसर आपका 17 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है बिखरते मोती क्या है? बिखरते मोती क्या है?
बिखरते मोती क्या है? ऑप्शन ए में कह रहा है उपन्यास है, काव्य संकलन है, निबंध संकलन है या कहानी संग्रह है। तो 18 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कहानी संग्रह है। बिखरते मोती क्या है? एक प्रकार का कहानी संग्रह है। क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न कह रहा है सरोज स्मृति किसकी रचना है? पंत के, निराला के या महादेवी वर्मा के या सुभद्रा कुमारी चौहान के? 19 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर 19 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, निराला के। क्या बताओगे? निराला के। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है 20 नंबर प्रश्न कि कार्थस्वेट्स गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, ये इनमें से कोई नहीं। कार्थवेट गर्ल्स स्कूल जो था इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? तो 20 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, महादेवी वर्मा। क्या बताओगे? महादेवी वर्मा। कार्थवेट गर्ल्स स्कूल के में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र मतलब बहुत अच्छी मित्र थी। कौन? महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? त्रिधारा, मुकुल, अनामिका या गीतिका? सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? 21 नंबर क्वेश्चन याद रखोगे, बी बताओगे, मुकुल। ठीक है, मुकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर की क्लास को देखने के बाद आप एक बार इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पूरी डाउट क्लियर हो जाएगा। या चैप्टर को पढ़कर इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, पूरी डाउट ही आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, 22 नंबर प्रश्न कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? मैंने बोला था कि आपको बताऊंगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। तो आपकी प्रश्न आ गया। 22 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखना सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। कहाँ हुआ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? वहाँ पे पति का नाम पूछा था और यहाँ पे पिता का नाम पूछा है। तो 23 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर ठाकुर रामनाथ सिंह, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? प्यारे नन्हे बेटे को, पुत्र वियोग, हार जीत, गांव का घर। 24 नंबर प्रश्न करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पुत्र वियोग। क्या बताओगे? पुत्र वियोग करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? 25 नंबर प्रश्न बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपके 25 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मुकुल से। किससे लिया गया? मुकुल से लिया गया, करेक्ट आंसर आप सी बताओगे। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है छोड़ो काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, किस कविता की पंक्ति करें? छोड़ो काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, किस कविता की यह पंक्ति, मतलब यह जो पंक्ति कही गई है यह पंक्ति किस कविता में कही गई है? उषा में, हारजीत में, पुत्र वियोग में, गांव का घर। अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं यही, तो हमारा यही हो जाएगा करेक्ट आंसर सी बताओगे, पुत्र वियोग। चलिए, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए मैंने बोला था कि 27 क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी वीवीआई क्वेश्चन था। ठीक है, प्रश्न कह रहा है 27 में पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, रघुवीर शाह, अज्ञे, मुक्तिबोध। तो आपके 27 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो इस प्रकार से हमने बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी पदखंड के चैप्टर नंबर 7 जिस चैप्टर का नाम था पुत्र वियोग के सारे एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न की क्लास देख लिया। इससे पहले भी बहुत सारे चैप्टर की क्लास हमने हिंदी का करा दिया। यदि नहीं देखे तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहां से, या आप लोग चैनल पे विजिट करके देख सकते। बाकी पीडीएफ लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।